जितेंद्र वर्मा, आप देख रहे हैं जेवी न्यूज। जंगली जानवरों से ग्रामीण परेशान, जंगली जानवर कर रहे हैं ग्रामीणों पर हमला। ग्रामीण ने एसडीएम को ज्ञापन देकर की सुरक्षा की मांग। नरसिंहगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवर कर रहे ग्रामीण पर हमला। ग्रामीणों ने जंगली जानवरों से परेशान होकर एसडीएम को दिया ज्ञापन की सुरक्षा की मांग। ग्राम रघुनाथपुर के ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में बंदरों का आतंक बहुत हो गया है, कई लोगों पर हमला कर चुके हैं, गांव के 3-4 व्यक्तियों को जख्मी कर दिया। बंदर एवं जानवरों के आतंक से हम सभी ग्रामीण बहुत परेशान हैं, हमारी फसलों को भी खा जाते हैं, हमारे घरों में घुस रहे हैं, बच्चों पर हमला कर रहे हैं। ग्राम के किसानों ने बताया, हम साथ सब्जी की फसल लगाते हैं तो सब खा जाते हैं, उनका सामना करना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। इलाके में बंदरों की बढ़ती तादाद के साथ अन्य जंगली जानवरों में सुअर, नीलगाय, जंगली हिरण और खरगोश रात को रिहायशी इलाकों में पहुंचकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सोयाबीन, मूंग, मक्का और आदि खेतों में लगी फसलों को भी उजाड़ रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से जानवरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। ग्राम रघुनाथपुर के ग्रामीण महिला एवं पुरुष ने बताया कि जंगली जानवर बंदर, सुअर, नीलगाय के साथ अन्य कई जंगली जानवर रात के समय फसल को नष्ट कर रहे हैं। वन विभाग में कई जगह जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए जंगल की ओर तारबंदी कर दी। इसके बाद फिर गांव में करीब 500 जंगली बंदरों ने आतंक मचा रखा है, गांव के लोगों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बार रात के वक्त इलाके से लोग इकट्ठे होकर जंगली जानवरों को भगाने के लिए बाहर जाते हैं, मगर बंदर थोड़ी देर बाद फिर वही नजर आते हैं। हम सभी ग्रामीण प्रशासन से बंदर एवं जानवरों की पकड़ने की गुहार लगाई है। किसानों ने वन्य विभाग से जंगली जानवरों को ग्रामीण क्षेत्र से भागने की मांग की। अभी हाल ही में ग्राम नुनियाहेरी जंगली जानवरों से ग्रामीण परेशान, जंगली जानवर कर रहे हैं ग्रामीणों पर हमला। ग्रामीण ने एसडीएम को ज्ञापन देकर की सुरक्षा की मांग। नरसिंहगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवर कर रहे ग्रामीण पर हमला। ग्रामीणों ने जंगली जानवरों से परेशान होकर एसडीएम को दिया ज्ञापन की सुरक्षा की मांग। ग्राम रघुनाथपुर के ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में बंदरों का आतंक बहुत हो गया है, कई लोगों पर हमला कर चुके हैं, गांव के 3-4 व्यक्तियों को जख्मी कर दिया। बंदर एवं जानवरों के आतंक से हम सभी ग्रामीण बहुत परेशान हैं, हमारी फसलों को भी खा जाते हैं, हमारे घरों में घुस रहे हैं, बच्चों पर हमला कर रहे हैं। ग्राम के किसानों ने बताया, हम साथ सब्जी की फसल लगाते हैं तो सब खा जाते हैं, उनका सामना करना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। इलाके में बंदरों की बढ़ती तादाद के साथ अन्य जंगली जानवरों में सुअर, नीलगाय, जंगली हिरण और खरगोश रात को रिहायशी इलाकों में पहुंचकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सोयाबीन, मूंग, मक्का और आदि खेतों में लगी फसलों को भी उजाड़ रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से जानवरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। ग्राम रघुनाथपुर के ग्रामीण महिला एवं पुरुष ने बताया कि जंगली जानवर बंदर, सुअर, नीलगाय के साथ अन्य कई जंगली जानवर रात के समय फसल को नष्ट कर रहे हैं। वन विभाग में कई जगह जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए जंगल की ओर तारबंदी कर दी। इसके बाद फिर गांव में करीब 500 जंगली बंदरों ने आतंक मचा रखा है, गांव के लोगों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बार रात के वक्त इलाके से लोग इकट्ठे होकर जंगली जानवरों को भगाने के लिए बाहर जाते हैं, मगर बंदर थोड़ी देर बाद फिर वही नजर आते हैं। हम सभी ग्रामीण प्रशासन से बंदर एवं जानवरों की पकड़ने की गुहार लगाई है। किसानों ने वन्य विभाग से जंगली जानवरों को ग्रामीण क्षेत्र से भागने की मांग की। अभी हाल ही में ग्राम नुनियाहेरी के 3 ग्रामीण को सियार ने बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिनको उपचार के लिए बाहर ले जाएगा। पूर्व में भी ऐसे कई मामले देखे गए जब जंगली जानवर है रिहायशी इलाकों में घुसकर हमला कर चुके। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला एवं ग्रामीण पुरुष उपस्थित थे। सभी ने प्रशासन से जंगली जानवरों को एवं बंदरों को प्रियांशी इलाके से पकड़कर जंगल में छुड़वाने की मांग की। राम सिंह, गुलाब सिंह, बाबूलाल, हनुमत सिंह, टीकाराम, तेज सिंह, रामदयाल, किशन लाल, जगदीश आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट भगवान सिंह, उमच, नरसिंहगढ़। हमारा हाथ ही पकड़ ले,
घर भी घूमते होंगे। हाँ घूमते हो। कच्चे घर है, गेड़ा कामड़ी सब तोड़ दिया उनने, पानी गिर लिया। 3-4 बेर की समझे पन्निया ला के चढ़ा दी, पंजर भी फाड़ दे और नींव और मुक्का और देर हम पे कूद जावे। हाँ, तो हम घरों में बच्चों को खा रहे हैं, लेडीजों से लूम रहे हैं, उनके 2-3 थापड़ गए, इस बच्चे को खा गए, वो बैठा है जी। और एक लेडीज घर में पड़ी है, उसके पीछे पुट्टा पूरा खा गया। और ऐसे कंटक बंदरों से हम वो करें, आप तो थोड़ी बहुत कार्रवाई करो, बंदर पकड़ो उनको। तो आज उसी के लिए आप आवेदन देने आए थे? हाँ, इसी के लिए आए सर। कल हमें कोई बचा था, वो लड़के ने बचाया, मुझको वो रोटी बनाते में लूम गया। नहीं, वो मुश्किल से बची ना, उसने बचाया, सोते उठ को मेरे को। तो एक जना बोलो। फसल तो कुछ छोड़ते ही नहीं है, कुछ भी पैदावार लगाओ पूरी ऊपर नहीं छोड़े, नींबू नहीं छोड़े और सीताफल नहीं छोड़े, कहीं भी नहीं छोड़ रही हमारे लाने। साग भाजी लगाओ, गिलकी भिंडी कहीं भी नहीं छोड़ रही। हाँ, तो पेड़ ही उखाड़ के खा रही है, और नहीं लग रही है। बंदरों का इतना प्रकोप हो गया है कि घरों में घुस के औरतों को काटने लगे, खेती बर्बाद कर दी, और बच्चों को स्कूल आंगनवाड़ी जहाँ रोटी बनाते हैं वहाँ घुस जाते हैं। इतना ज़्यादा आतंक हो गया, परेशान होकर एसडीएम साहब को आवेदन देना पड़ा उसकी व्यवस्था। निवास परमानेंट स्कूल के ऊपर क्या आश्वासन दिया साहब ने? एसडीएम साहब ने बोला है कि इसकी आवश्यक जो इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी करेंगे और आपको इससे निदान दिलवाएंगे, स्थायी समाधान चाहते हैं। तो इससे ये क्या क्या नुकसान करते हैं आपका? सर पूरी तो खाने की सब्जियां, फल फ्रूट पूरे और फसल को बर्बाद कर रहे हैं। मकान भी तोड़ दिए, और जो स्कूल के ऊपर परमानेंट निवास है वहाँ पे 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं। शासकीय स्कूल के ऊपर परमानेंट निवास है, वहीं पे रहते हैं परमानेंट। कितने बंदर होंगे ऐसे? कम से कम 300-400 बंदर। 300-400। तो पहले भी आवेदन दिया कभी? पहले नहीं दिया, पहली बार दिया। परेशान करने लग गए, मतलब पहले परेशान नहीं करते थे, अब ज्यादा अब खाने लग गए, बच्चों के ऊपर दौड़ने लग गए। तो रोटी बनाने में भी घर में बनाने लग गए, महिलाओं से ले जाते हैं। महिलाओं से तो बिल्कुल भी नहीं डरते, 1% भी।